आज हम ना वेक्टर 3D के जीमेन के क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं 3D में ऐसा क्या खास आया जीमेन 2024 के। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ D1 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस दिस एंड दिस। अच्छा, एक D1 डिस्टेंस दे रखा है दो लाइन के बीच में। L1 लाइन है हमारी x+1 बराबर 2y बराबर -12z और L2 लाइन दे रखी है हमें x बराबर y+2 बराबर 6z -6। ये D1 डिस्टेंस इसका आप कह रहे हो। आगे कह रहे हैं एंड D2 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। एक D2 डिस्टेंस है इन लाइंस के बीच में। L1 डैश कह देते हैं इसे कहेंगे L1 डैश। ये दे रखा है x -1/2 बराबर में y+8 में -7 बराबर z -4/5। और L2 डैश दे रखा है हमें, ये दे रखा है x -1/2 बराबर y -2/1 इक्वल्स टू z -6 में -3। ठीक है, ये D2 डिस्टेंस इन दोनों लाइन के बीच में, ये D1 डिस्टेंस इन दोनों लाइन के बीच में। और हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ 32√3 D1/D2। इसकी वैल्यू बता दो। तो आओ भाई करते हैं। पहले D1 का निकालते हैं। लिखेंगे फॉर D1 L1 लाइन दे रखी है x+1, मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ x+1/1 इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट 2 है बट y का ऊपर मुझे 1 रखना है तो मैं लिखूंगा y अपॉन में 1/2 इक्वल्स टू z है -12 तो मैं लिख सकता हूँ z अपॉन में -1/12 ऐसे लिख सकता हूँ। और L2 लाइन है मेरे पास x, अगला है y+2 मतलब x/1 बराबर y+2/1 इक्वल्स टू 6z -6। 6 कॉमन लेके मैं इसे लिख सकता हूँ 1/6 और ऊपर लिख सकता हूँ z -1। ठीक है, अब मेरे पास A1 वेक्टर आ गया डिस्टेंस के लिए। A1 वेक्टर क्या होगा -1, 0, 0, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं तो 0। और A2 वेक्टर हो गया मेरे पास 0, क्या था ये y+2 था यहाँ, तो 0, -2, 1। ये A1 वेक्टर हो गया, ये A2 वेक्टर हो गया। और B1 वेक्टर क्या है मेरा, B1 वेक्टर है ये नीचे वाला, तो 1, 1/2, -1/12। और B2 वेक्टर है मेरा 1, 1, 1/6। अब क्या है, आपको D2 दे रखा है, D2 निकाल लो। D2 कैसे आएगा, A2 -A1 नहीं, ये D1 निकालना है ना पहले। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, कंसेप्ट बता दो। A2 -A1 इंटू B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट में अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। यहाँ से D1 आ जाएगा तो D2 भी सेम। D2 के लिए A1 क्या होगा 1, -8, 4। A2 होगा इसके लिए ऊपर वाला 1, 2, 6। इसके लिए B1 वेक्टर क्या होगा 2, -7, 5। और इसके लिए B2 वेक्टर क्या होगा 2, 1, -3। तो सेम फॉर्मूला D2 के लिए लगा देना। A2 -A1 B1 क्रॉस B2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। बस मुझे बस फंडा बताना सवाल कैसे होगा, कैलकुलेशन आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ क्वेश्चन है if A point be 2, 3, 5 and C point be -3, 4, 2 be the opposite vertices of a parallelogram ABCD। ABCD ये क्या है, पैरेललोग्राम है, उसके अपोजिट कॉर्नर्स के वर्टिसेस है। अगर डायगोनल BD, एक BD डायगोनल है, वो दे दिया हमें 1, 2, 3 वेक्टर फॉर्म में, मैं वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी। इतना आसान सवाल है ये मेरा A, B, C एंड D। A और C पॉइंट दे रखे हैं हमें 2, 3, 5 और ये दे रखा है -3, 4, 2। और ये BD डायगोनल दे रखा है। BD डायगोनल क्या है BD डायगोनल है हमारे पास, कितना था ये BD डायगोनल, कहाँ लिखा था 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो आपको फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर डायगोनल्स पता हो तो हाफ इंटू डायगोनल 1
क्रॉस में डायगोनल 2 का मैग्नीट्यूड। तो एक डायगोनल दे रखा है, एक डायगोनल आप निकाल सकते हो, एक डायगोनल आप निकाल सकते हो। एक डायगोनल आप निकाल लेना AC, ये D1 ये D2 और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाल देना और हाफ कर देना, हो जाएगा। ठीक है, हाफ इंटू AC क्रॉस BD। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन है। कहता है लेट अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट। ये वो एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर है किसी पॉइंट से, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट किसी ऊपर वाले पॉइंट से, जो कि पॉइंट हमें दे रखा है 1, 2, 3। ये लाइन दे रखी है हमें, लाइन की इक्वेशन दे रखी है x+3/5 इक्वल्स टू y-1/2 इक्वल्स टू z+4/3। ये लाइन की इक्वेशन है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही है। इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को आप क्या करो, इस लाइन को ना, जब भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन है, लाइन को किसी लैम्डा के बराबर कर दो और x y z की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 लैम्डा -3, y की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा +1 और z की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा -4। यही हमारे हो गए अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा, ये हो गया हमारा गामा। लेट से लैम्डा की फॉर्म में हमने ये पॉइंट लिख लिए। अब क्या करो, ये जो लाइन की डायरेक्शन है ना बी, इसे लिख दो 5, 2, 3। ये कोई लाइन है जो इस लाइन की पैरेलल है, मतलब ये लाइन की डायरेक्शन है। और यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेक्टर ले लो, ये पॉइंट आगे ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पोजीशन वेक्टर है आपके पास दोनों के। तो यहाँ से ये लेके यहाँ तक कोई भी या तो ऐसे वेक्टर बना लो चाहे ऐसे बना लो, बात एक ही है। ये वेक्टर आ जाएगा और जो ये लाइन वेक्टर है, ये जो लाइन वेक्टर है, दोनों का डॉट करके 0 कर दो, मतलब इसका वेक्टर बनाते हैं। आ जाओ, ये वाला वेक्टर बनाते हैं। तो ये होगा ये वाला, इसे हम नाम देते हैं P है, ये M है। तो PM MP वेक्टर क्या होगा, PM वेक्टर होगा हमारे पास 5 लैम्डा -3 माइनस दिस -1। ये तो हो गया हमारा कोमा 1। ये होगा 2 लैम्डा +1 -2 और ये होगा 3 लैम्डा -4 -3। ये आ गया PM वेक्टर। अब PM वेक्टर डॉट और ये वाला वेक्टर क्या कहते हैं, ये वाला बी वेक्टर को डॉट करके 0 रख दो। क्यों डॉट कर रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। तो ये आएगा 5 लैम्डा -4 गुने में 5 प्लस 2 लैम्डा -1 गुने में 2 प्लस 3 लैम्डा -7 गुने में -4 -3 -7 गुने में 3 बराबर 0। यहाँ से आप 0 करोगे, आपके पास लैम्डा की वैल्यू कुछ आ जाएगी, जो कि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी 43/38। ठीक है, 43/38 ये लैम्डा की वैल्यू आई। तो आप इधर याद रख देना, तो आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गए। क्वेश्चन में पूछा था 19 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताओ। तो अल्फा बीटा गामा आगे प्लस करके गुने में 19 कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ये था फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है लेट ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है, पास करिए किसी पॉइंट से, जो कि है -1, 2, 3। इंटरसेक्ट्स लाइन L1 एंड L2 एट पॉइंट दिस एंड दिस। एक लाइन पास करिए, इसने एक L1 लाइन को इंटरसेक्ट करा किसी पॉइंट M पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा बीटा एंड गामा। और इसी लाइन ने दोबारा एक किसी L2 लाइन को इंटरसेक्ट करा N पॉइंट पे, जिसके इन्होंने कह रखे कोऑर्डिनेट्स A, B, C। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इन लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है। L1 लाइन की इक्वेशन है x -1/3 इक्वल्स टू y -2/2 इक्वल्स टू z + 1/-2। और L2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें x + 2/-3 इक्वल्स टू y -2/-2 इक्वल्स टू z -1/4। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन में a + b + c का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। कितना अच्छा सवाल है। अब देखो, इस सवाल को करने से पहले क्या करते हैं,
हम इस पॉइंट को कुछ ना कुछ मान लेते हैं, इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं। एज ए पॉइंट L1 पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मैं ना इस L1 को लेट से लैम्डा के बराबर कर दूं, तो मेरा अल्फा बीटा गामा क्या आएगा? अल्फा आ जाएगा मेरे पास 3 लैम्डा प्लस 1 और बीटा आ जाएगा मेरे पास 2 लैम्डा प्लस 2, इसको ऐसे कर रहा हूँ, इसके इक्वेट प्लस 2, और गामा आ जाएगा मेरे पास -2 लैम्डा -2, ठीक है, -1 सॉरी, ये आ गया अल्फा बीटा गामा, मतलब ये पॉइंट M आ गया। ऐसे सिमिलरली पॉइंट N आ जाएगा मेरे पास, इसे म्यू के बराबर करता हूँ, तो मेरे पास A आ जाएगा -3 म्यू -2, B आ जाएगा मेरे पास -2 म्यू प्लस 2, और मेरे पास C आ जाएगा 4 म्यू प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, एज 2 सेकेंड 1 सेकेंड, एज ये दोनों M एन पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसके x और y कोऑर्डिनेट्स का रेशो ले लो। इस सवाल में जनरली इसके अल्फा और a का रेशो ले लो, बराबर बीटा बाई बी कर दो, बराबर सीटा बाई सी कर दो। ये इन सवालों को करने का तरीका होता है। तो आप करो 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन में इसका सिमिलर कोऑर्डिनेट -3 म्यू, इसे याद रखना है, ऐसे कुछ सवाल है ना, इक्वल्स टू 2 लैम्डा, 2 सेकेंड, हाँ 2 लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड, रुको, ये वेक्टर, ठीक है, अपॉन में 2 सेकेंड भाई, कुछ दिमाग लगाने दो, क्या चलेगा इसमें। अच्छा, दिस वेक्टर अपॉन में दिस वेक्टर, क्योंकि इस पॉइंट से पास कर रहे तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का एक वेक्टर बना सकते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी वेक्टर बना सकते हैं, और ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। हाँ, यस, ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर है। अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो उनके रेशो इक्वल होते हैं, a बाई a डैश बराबर b बाई d डैश, समझ गए। अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेक्टर बना दो, m के पॉइंट्स आगे, तो इस पॉइंट को इस रिस्पेक्ट में एक वेक्टर बनाओ, यहाँ से वेक्टर बनाओ, दोनों के कोऑर्डिनेट्स इक्वल कर दो। तो मान लेते हैं ये पॉइंट a है, तो ma वेक्टर क्या होगा, am वेक्टर, सॉरी am वेक्टर, और ये होगा an वेक्टर। तो am वेक्टर होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस दिस, तो 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस ऑफ -1, मतलब 3 लैम्डा प्लस 2। अगला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 लैम्डा प्लस 2 -2, मतलब 2 लैम्डा। और अगला कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 लैम्डा -1 -3, तो अगला कोऑर्डिनेट होगा -2 लैम्डा -4। ऐसे ही an वेक्टर क्या होगा हमारे पास, दिस माइनस दिस, तो -3 म्यू -2 माइनस -3 म्यू -3 म्यू -1। अगला होगा हमारे पास -2 म्यू प्लस 2 -2, तो सिर्फ -2 म्यू। और अगला होगा 4 म्यू प्लस 1 -3, तो 4 म्यू -2। अब इसके ये बाई दिस बराबर दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस करके लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल लो। लैम्डा म्यू की वैल्यू आ गई तो ABC आ गए, ABC आ गए तो ये भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, ये आ गया, तो सवाल हो गया। मेन कंसेप्ट था कोलिनियर वेक्टर्स क्रिएट करके बाय दिस करके सवाल कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, करें। कह रहा है लेट L1 बराबर एक R इक्वेशन दे रखी है लाइन की 1, -1, 2, ये वेक्टर फॉर्म दे रखी है इक्वेशन की 1, -1, 2, और लाइन 2 की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 0, 1, -1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3, 1, p, और L3 लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास R वेक्टर बराबर 0, 0, 0, या कुछ नहीं था तो 0 ही होगा, प्लस डेल्टा टाइम्स L, M, N। ये तीन लाइन्स है सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L3।
जो L1 है परपेंडिकुलर टू L1 एंड L3, L1 L2 एंड L3 एंड इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। ये L2 के भी परपेंडिकुलर है, L3 के भी है। तो पॉइंट्स, फिर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो बताने कौन से पॉइंट L1 पे लाइक कर रहे हैं। तो इस सवाल को कैसे करें? देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, L1 है परपेंडिकुलर टू L2 और L3 भी दोनों के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन का 0 कर दो, दिस बाय दिस 0 कर दो। तो 3 माइनस 1 प्लस 2p बराबर 0, 2p बराबर -2, p बराबर -1। p की तो वैल्यू डायरेक्ट आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इन्होंने क्या रखा है, जो हमारी L3 है वो परपेंडिकुलर है दोनों के, L1 और L2 के। तो L3 का हमें डायरेक्शन वेक्टर LMN दे रखे, अननोन है। तो L3 का डायरेक्शन वेक्टर कैसे आएगा? अगर एक L3 दोनों N1 L2 के परपेंडिकुलर है तो इसकी डायरेक्शन होगी B1 क्रॉस B2, मतलब ये B1 ये B2। तो ये L3 की डायरेक्शन LMN है और यहाँ से B1 क्रॉस B2 से आ जाएगा LMN। तो LMN क्या आएगा, I J ऑफ K। B1 वेक्टर क्या है, 3 1 P, P की वैल्यू -1, तो 3 1 -1। और ये है, एक सेकेंड, B1 तो ये था ना, B1 है I J K, ये होगा 1 -1 2 और ये होगा 3 1 -1। सोल्व करेंगे तो आएगा 1 -2 -I कैप प्लस -1 -6 प्लस 7 J कैप प्लस 1 -1 -3 मतलब प्लस 4 K कैप। तो L की वैल्यू आ गई -1, M की वैल्यू आ गई 7 एंड N की वैल्यू आ गई 4। और यही पॉइंट ऑप्शन में दे रखे हैं -1, 7, 4। ऑफ कोर्स इस लाइन पे लाई करेंगे और कोई पॉइंट मैच नहीं कर रहा, तो यही हो गया हमारा आंसर। अगर डेल्टा 1 हो जाएगा तो बस बात खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन लाइंस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे लेट O be the origin and MN end be the points on the line this and this such that MN is the shorter distance between the given lines, then OM vector into N vector क्या होगा? देखो लाइन दे रखी है L1 x -5 by 4 equals to y -4 by 1 equals to z -5 by 3, और एक L2 लाइन दे रखी है हमें x + 8 by 12 equals to y + 2 by 5 equals to z + 11 by 9। और ये कह रखा है M एंड N कोई पॉइंट्स हैं, M इस पे लाई कर रहा है और N इस पे लाई कर रहा है, सच डेट जो MN वेक्टर है वो इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो बताओ OM वेक्टर डॉट ON वेक्टर क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करें? ठीक है, तो लाइन L1 दे रखी है। सबसे पहले लाइन N1 को पकड़ो। L1 दे रखी है x -5 by 4 इक्वल्स टू y -4 by 1 इक्वल्स टू z -5 by 3। इसे बराबर लैम्डा कर देता हूँ। तो जो मेरा मान लेता हूँ जो पॉइंट M लाई कर रहा है वो है M बराबर 4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस 4 5 लैम्डा प्लस 5, 3 है, सॉरी 3, तो 3 लैम्डा प्लस 5, ये मेरा पॉइंट M आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेम L2 को म्यू के बराबर करूँ तो N पॉइंट मैं मान सकता हूँ कि ये आ जाएगा 12 म्यू -8, 5 म्यू -2 और 9 म्यू -11। ठीक है, MN वेक्टर निकाल सकते हो। MN वेक्टर कैसे आएगा, दिस माइनस दिस कर दो, तो MN वेक्टर क्या आएगा, 12 म्यू -8 -4 MN वेक्टर मतलब M और ये N है ना, तो दिस माइनस दिस ना, करो MN वेक्टर 12 म्यू -8 -4 लैम्डा -5, ये आ जाएगा 8
-4 लैम्डा प्लस 12 म्यू माइनस 13, ठीक है। और अगला आ जाएगा 5 म्यू माइनस 2 माइनस, ये आ जाएगा 5 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 6। और अगला आ जाएगा 9 म्यू माइनस, क्या ये, 9 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 16, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या मांग रहा है हमसे, OM.ON मांग रहा है। हमने अभी MN वेक्टर निकाल लिया, अब डिस्टेंस से क्या करें हम। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ क्यों लगेगा। MN शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये इन्होंने क्या कह रहे हैं, MN इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक सेकंड देखता हूँ वापस क्वेश्चन। सच दैट MN इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तो 8 to -7, मतलब 5, 4, 5 माइनस -8, -2, -11, तो हो जाएगा 5 + 8 13, 4 + 2 6 और 5 + 4 5 + 11 16। ये तो 8 to -7। B1 क्रॉस B2 करे तो IJK 413 और हो जाएगा 1259। ये आएगा 9 - 15 -6, और ये आएगा 36 - 36 0, और ये आएगा 20 - 12 मतलब 8 इंटू दिस -6 0 8। इसका मैग्नीट्यूड होता है 10, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो -13 6 ये आएगा -78 प्लस 0 16 8 जा होता है हमारा 128 शायद, हाँ 128 बाई में 10। 128 में से 18 गया, 78 गया, तो बच गए 128 में से 78 गया, तो 0 12 में से 50/10 मतलब 5 आ गया। MN वेक्टर आ गया 5, और MN मेरे पास ये भी है। तो इसका मैग्नीट्यूड अब बराबर करो भी तो कैसे काम चलेगा, लाइन का क्या रिलेशन होगा। ये MN वेक्टर आया ना, MN वेक्टर डायरेक्शन आ गया, तो इसकी हम वो फॉर्म लिख सकते हैं, MN लाइन लिख सकते हैं हम। एक MN की लाइन क्या होगी, x/a। डायरेक्शन तो हमारे पास आ रखे -6, 0, 8 B1 क्रॉस B2 से। तो इसके अगर मैं एक लाइन लिखूँ MN, उसकी इक्वेशन लिखूँ तो इसका आएगा 4 लैम्डा -12 म्यू अपॉन में -6 प्लस लैम्डा -5 म्यू प्लस 16 बाई में 0 प्लस 3 लैम्डा -9 म्यू जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे बाई में 8, ठीक है। छोड़ो यार, इस सवाल को ड्रॉप करते, बाद में देखूंगा अगर समझ आ गया, मेरे को अब समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक इजी सवाल आया, बिल्कुल आसान, बेहद ही आसान क्वेश्चन। P पॉइंट दे रखा है हमें 3,2,3, ठीक है। P पॉइंट, Q पॉइंट दे रखा है हमें 4,6,2 एंड R पॉइंट दे रखा है हमें 7,3,2 और कुछ है एंगल ऑफ QPR बता दो, ठीक है। QPR ये वाला एंगल बता दो। ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे,
हम वो वाला रूल लगा सकते हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में क्या एंगल होता है, पी आर वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इंटू में कोस थीटा। तो पी आर डॉट में पी क्यू मतलब पी आर कौन सा वेक्टर होगा, 7 - 3 4, 3 - 2 1, ये क्या था 2 था क्या, हाँ 2, 2 - 3 - 1, पी आर वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर होगा 4 - 3 1, 6 - 2 4 और 2 - 3 -1। मैग्नीट्यूड होगा इनका 16 17 18, 16 17 18, 18 इंटू रूट 18 18 बराबर कोस थीटा। 4 + 4 8, 8 - 1 1, तो 9 हो गया, 9/18 बराबर कोस थीटा। कोस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर π/3 हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। इजी क्वेश्चन नेक्स्ट भी। एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशोज है, मतलब बी वेक्टर दे रखा है 2, 2 1, 2 किसी लाइन का, एल लाइन का मान लेते हैं। तो वो लाइन मीट करती है दो लाइनों पे। एक फर्स्ट लाइन पे मीट करेगी जो कि है x बराबर y+2, और दूसरी लाइन पे जो मीट कर रही है वो है x+2 बराबर 2y, नहीं x बराबर y+2 बराबर z एक लाइन है, और x+2 बराबर 2y बराबर 2z दूसरी लाइन है। ये लाइन इस पे मीट करती है। कहाँ पे मीट करती है, इस पे P पे करेगी, इस पे Q पॉइंट पे करेगी। इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट है हमारे पास 1, 2, 12, उस पॉइंट की लेंथ PQ पॉइंट से, ये तो PQ होगा ना, ये जो PQ पॉइंट कोई लाइन बना रहे होंगे, लाइन L' कोई बना रहे होंगे, वो डिस्टेंस इस पॉइंट का इस PQ लाइन से, ये मान लो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये लाइन L1 थी, ये लाइन L2 थी, ठीक है, और ये लाइन हमारी जो आई जा रही थी, जिस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या दे रखे थे हमें 2, 1, 2, ये हमारी गिवन लाइन थी जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये थे। ये L1 को P पे काट रही थी, L2 को Q पे काट रही थी, तो PQ एक लाइन बनाएगी, और PQ का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये है क्वेश्चन, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस L है तो L² पूछा है, ठीक है। अब देखो भाई, line with direction ratio this meets the line this and point P and Q. The perpendicular distance is this. Okay. कैसे करेंगे सवाल को? अब देखो ये लाइन क्या दे रखी है, x बराबर y प्लस, क्या था लाइन के, x बराबर y+2 बराबर z, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा वो लिख लेते सुलझा के। L1 है हमारे पास x+x/1 = y+ 2/1 = z/1, इसे लेट कर लेते हैं लैम्डा। तो x आ गया लैम्डा, y आ गया लैम्डा -2 और z आ गया माइनस लैम्डा, नहीं सिर्फ लैम्डा +1 था ये, ठीक है। तो p कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए लैम्डा, लैम्डा -2, ये भी वो वाला क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, वो दिस वेक्टर अपॉन दिस वेक्टर वाला सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। ये आ गया P, ये L2 की सुलझा के लिख लेते हैं x+2/1 = y/1/2 = z/1/2। तो इसे म्यू लेट कर लेता हूँ, x आ जाएगा म्यू -2, ऐसे नहीं डायरेक्ट लिख लेते, q बराबर म्यू -2, ये आ जाएगा μ/2 ठीक है, और ये आ जाएगा μ/2, ठीक है। P आ गया, Q आ गया। अब PQ के DRs वही होंगे ना जो कि इस लाइन के DRs हैं।
पी क्यू भी तो वही उसी लाइन पे लाई कर रही है, तो पी क्यू के जो डायरेक्शन रेशियोज है वही तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज हमें दे रखे हैं, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं हमें कितने, 2,1,2। ठीक है, तो जो यहाँ से पी क्यू वेक्टर आएगा इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो, एज ये भी डायरेक्शन देंगे। तो पी क्यू वेक्टर क्या आएगा, म्यू माइनस ट्यू माइनस लैम्डा, म्यू माइनस 2 माइनस लैम्डा बराबर 2, एक इक्वेशन, म्यू माइनस बाई 2 प्लस लैम्डा, एक सेकेंड, हाँ लैम्डा, ये क्या लिखा है मैंने, लैम्डा माइनस 2, 2 सेकेंड, लैम्डा कोमा लैम्डा माइनस 2 है ना, ठीक है, लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा म्यू प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 बराबर 1। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, लैम्डा म्यू निकालो, आ जाएंगे लैम्डा म्यू। लैम्डा म्यू आते ही क्या करो, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे लैम्डा म्यू आते ही। ठीक है, अब पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो आप लाइन लिख दो, पी क्यू की इक्वेशन लिख दो। पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स मैं बता देता हूँ क्या आए हैं सॉल्व करने के बाद, ये दोनों इक्वेशंस को। पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास 6,4,6। कैलकुलेशन पे टाइम से अच्छा कंसेप्ट पे ध्यान देते हो। क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2,2,2। ये आगे पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स। अब आप 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, x2 माइनस x1 x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। एक बार इक्वेशन आ गई तो एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने वाले सवाल हमने 1000 बार कर लिए, तो वहां से l आ जाएगा तो l स्क्वायर आंसर आ जाएगा। हो गया सवाल खत्म। फंडामेंटल क्वेश्चन है, हल्का सा घुमा देते हैं क्वेश्चन बस। ठीक है, बस ये सारे एक जैसे ही आ रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन वाले और डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन वाले। तो अभी आज हमने 9 सवाल करे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है। बाय।